भायरल लीड एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इससे मेरा भी थोड़ा सा मदद हो जाएगा। दोस्तों, मेरा जो बंगाली चैनल है उसमें शायद आज वीडियो आ चुका होगा, तो जाके उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे उस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। और वो मेरा पहला फेस कैम वीडियो है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, हो सकता है कुछ गलती हुई हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक बंदा अपने गर्लफ्रेंड के साथ आके हॉबिन को लूट लेता है और उसका फोन लेके चला जाता है। फिर हॉबिन लाइव स्ट्रीम चालू करता है और लाइव स्ट्रीम में ही उससे लड़ने के लिए जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वो बंदा हॉबिन को पंच मार ही जा रहा है। हॉबिन भी बार बार मूव करते जा रहा है, हिलते जा रहा है और उसके पंच को डॉज करते या फिर अपने सर से रोकते हुए जा रहा है। लाइव स्ट्रीम में सारे लोग और स्नैपर सभी चौंके हुए हैं। वो कहने लगते हैं ये तो इनक्रेडिबल है। वो बंदा भी अब बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका है। वो भी सोच रहा है व्हाट द फक, आखिर ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो बंदा एक के बाद एक हॉबिन को पंच मार ही जा रहा है। हॉबिन भी बार बार मूव करे जा रहा है, वो एक्स्ट्रा और कोई मूव नहीं कर रहा है। ये देख के सबको थोड़ा सा अजीब लगता है। सभी कमेंट में भी लिखते हैं अरे क्या कर रहा है ये उसे पंच क्यों नहीं मार रहा है, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, क्या इसके पास और कोई मूव्स नहीं है। तभी हॉबिन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और सोच रहा है आई फील लाइक अ डम्बल्स। पर क्या सच में ये कोई डम्बल्स वाली मूव है? पता नहीं, मुझे और उसके थोड़ा सा वीडियोस देखना चाहिए था। मैंने जो देखा था वो सिर्फ यही था कि कैसे हिट लिया जाए बिना दर्द हुए, पर उसके आगे क्या था मुझे देखना चाहिए था। मुझे और कोई टेक्निक्स नहीं आती जिसे मैं यूज़ कर सकूँ। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं, उसकी नाक से पानी बह रहा है। कुछ देर बाद देखते हैं बॉलर की स्नैपर को लाइव स्ट्रीम करते हुए देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है और कहती है क्या सच में लाइव स्ट्रीम ऐसे ही होते हैं? स्नैपर भी खुश होकर कहता है हाँ, क्या तुम्हें करना है? पर तभी सामने देख के सोचता है एनीवे ये फाइट एक डिज़ास्टर है। सच में बहुत ज़्यादा स्लोपी और सारे के सारे लोगों को तो अब प्रॉब्लम होगा। सब लोग अब धीरे धीरे छोड़ने लग रहे हैं। हाँ, मानता हूँ पागो के साथ जो फाइट था वो बहुत ज़्यादा कम टाइम का था, पर ये वाला फाइट ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। लगता है कि मुझे ये लाइव स्ट्रीम बंद करना होगा, नहीं तो शायद और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे चैनल से। पर तभी एक कमेंट आता है इस फाइट का विनर है भी हीट। ये देख के सारे लोग चौंक जाते हैं। ये वही कमेंटेटर या फिर ये वही सब्सक्राइबर है जो कि कोरिया का MMA राइजिंग स्टार यानी म्योनसुंग किम को भी पहचानती है। तभी सभी कमेंट करने लगते हैं क्या वो जीत रहा है, पर कैसे जीत रहा है? कुछ देर बाद वही कमेंटेटर कहता है सारे लोग, तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छे से देखो उस बंदे की फिस्ट, उसकी हालत देखो कितना ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उसने खुद को रोका ही नहीं, एक के बाद एक पंच मारते जा रहा था। और तुम लोगों को पता तो है नॉर्मली हम एक पंचिंग बैग को तक मारते हैं तो भी उससे हमारी फिस्ट को बहुत ज़्यादा इंजरीज होते हैं, नाकल्स को बहुत ज़्यादा इंजरीज होते हैं। उसने तो एक खोपड़ी को मारा है। और ये बंदा हॉबिन पता नहीं क्या है, अपने सर को ऐसे दिए जा रहा था जैसे कि ये उसका बॉडी का पार्ट ही नहीं है। और पता है उस बंदे का पेन बहुत जल्दी ही किक इन करेगा जब उसका एड्रेनलिन रश ख़त्म हो जाएगा। और तभी हम ऐसा ही देखते हैं वो बंदा ज़मीन पे गिरा रहा है, दर्द से रो रहा है। स्नैपर पीछे देखते हुए कहता है इसका मतलब तो हॉबिन ही है इस फाइट का विनर। और तभी देखते हैं हॉबिन कैमरे के सामने आता है। उसकी सर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी आँख में भी शायद पंच लगा था जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी ऐसी हालत देख के स्नैपर सोचता है इसने तो अपनी हालत ऐसी बना रखी है, जितना पैसा हम इस वीडियो से कमाएंगे उतना तो इसकी हॉस्पिटल के बिल देने में ही चला जाएगा। चलो कोई नहीं, हो सकता है उसने मार खाई हो सकता है हमें इस वीडियो से पैसे ना मिले, पर उसने कुछ फैंस तो कमाए ही है। और तभी हम हॉबिन को देखते हैं, उसके पास अब फ़ोन आ चुका है। वो फ़ोन में भूमि को टेक्स्ट करने लगता है, हंसने लगता है। ये देख के उसके सारे के सारे सब्सक्राइबर्स कहने लगते हैं कैसा डम्बैस है ये, और ये सब फिल्मिंग अभी बंद करो स्नैपर। यहाँ पे ये वीडियो कट होता है, सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें बताया जाता है कि उन्होंने 4 वीडियोज़ अपलोड की है। 4 वीडियोज़ हैं उनके चैनल में, जिसके वजह से उनका टोटल व्यूज़ आ चुका है 25 मिलियन से भी ज़्यादा। और उनका अर्निंग होता है टोटल 20 मिलियन वॉन। वो दोनों ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक शॉप के अंदर चिल्लाने लगते हैं। ये 20 मिलियन वॉन मतलब $17,000 होता है। तभी हॉबिन कहता है फाइनली हमें एक व्यू का एक वॉन मिल रहा है। पर तभी स्नैपर भी उसे समझाता है तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये ऐसे काम नहीं करता, ये एड्स के बेस पर काम करता है।
तुम्हारे वीडियोस पे एड्स होंगे, उसके बेसिस पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। हॉबिन को पैसे मिलने की वजह से वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और ज़्यादा वीडियोस बनाना चाहता है, और ज़्यादा वायलेंट होना चाहता है। पर तभी स्नैपर कहता है नहीं नहीं, हम लोग तो इस बार लकी थे। ये सुनकर हॉबिन को समझ में नहीं आता, कहता है क्या लकी, पर क्यों? स्नैपर उसे तभी समझाता है येलो डॉलर और रेड डॉलर के बारे में। मतलब यूट्यूब में ऐसा होता है, अगर तुमने ऐसा कुछ बोल दिया जैसे कि कोई गाली, या फिर वीडियोस में अश्लीलता फैलाई, या फिर ऐसा कुछ जो कि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो तुम्हारे वीडियोस में येलो डॉलर या फिर हो सकता है रेड डॉलर आ जाए, तो फिर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम बाहर रूमी को ब्लॉगिंग करते हुए देखते हैं। केचप उसकी शर्ट पर गिरा हुआ है। उसके पास अब 70,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, पर उसको ऐसे बातें करते हुए देख के सारे लोग उसको ज़्यादातर तो नेगेटिव कमेंट्स ही करने लगते हैं। पर तभी रूमी एक जगह आके रुक जाती है और शॉप के अंदर देखने लगता है। वहाँ पे वो देखती है रॉबिन और स्नैपर को, और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं रॉबिन और स्नैपर उसे देख के डर जाते हैं और भागने लगते हैं उससे। रूमी भी उनके पीछे भागने लगती है, क्योंकि वो उनसे उनका सब्सक्राइबर्स को चुराना चाहता था। वो उनके साथ ब्लॉगिंग करना चाहती थी ताकि उनके सब्सक्राइबर्स उसे पहचाने और उसके पास आ जाए। रूमी से बहुत देर भागने के बाद हम देखते हैं रॉबिन और स्नैपर एक जगह आके रुक जाते हैं। स्नैपर रॉबिन को कहता है कैसे आखिर उसने हमारे सब्सक्राइबर्स चुराने की कोशिश की। और तभी जब वो हॉबिन को देखते हैं वो एक शॉप के बाहर एक ट्रैक सूट को देख रहा था। वो ट्रैक सूट उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। वो एक बहुत बड़ी ब्रांड का है, पर एक ट्रैक सूट होने के बावजूद उसके प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, करीब 3 लाख से 4 लाख वन, मतलब 260 से 340 USD तक। हॉबिन उसकी प्राइस देख के हिसाब लगाने लगता है और सोचता है क्या इतना महंगा, इसके प्राइस में तो मैं 100 ऐसी ही ट्रैक सूट ला सकता हूँ। 1.4 मिलियन वन जो कि मुझे इस महीने मिला है। पर तभी वो स्नैपर की तरफ देखते हुए कहता है स्नैपर चलो। पर वहाँ पे स्नैपर नहीं था। कुछ देर बाद देखते हैं स्नैपर उस ड्रेस को खरीद लेता है, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। वो खरीदने के बाद स्नैपर हॉबिन की तरफ देखते हुए कहता है तुम कुछ नहीं लोगे? सो हॉबिन इतनी जल्दी डिसीजन लेते हुए और उसे खरीदते हुए देख के बहुत ज़्यादा हैरान है, पर सोचता है ओ तो ऐसा ही है, तुम्हारे जैसे लोग जो कि बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ऐसे ही पैसे खर्च करते हैं। मुझे कभी ऐसा आइडिया भी नहीं था मैं कभी भी 20 मिलियन वोन इनकम कर पाऊंगा। वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खरीदना नहीं है। और तभी सोचता है पर मैं इसे ऐसे ही फ्रीली स्पेंड नहीं कर सकता, मैं पैसा बिल्कुल नहीं। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो सोचने लगता है क्या इस वक्त मुझे कौन टेक्स्ट करेगा? तभी जब देखता है पूरी तरह से चौंक जाता है, हैरान होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम कहीं और किसी और जगह पे देखते हैं। हॉबिन सोच रहा है शिट मैं सच में शायद अपना होश खो बैठा था, मैंने इसे खरीद ही लिया। और तभी देखता है वो उस ड्रेस को खरीद लिया था। उसके आसपास सभी लोग उसको इस ड्रेस पहने हुए देख के सोचने लगते हैं क्या देखो कुची, पर ये ज़रूर फेक होगा 1.4 मिलियन का ट्रैक सूट, वो भी इसके पास कैसे आ सकता है? पर हॉबिन बस वही सोच रहा है वो कैसे इसे खरीद सकता है? क्या ये सच में एक गुड चॉइस था? हाँ मुझे खरीदना ही था मुझे, क्योंकि वो मुझे यहाँ आने के लिए बोल रही थी। पर वो मुझे यहाँ आने के लिए क्यों बोल रही थी? यहाँ पे तो चारों तरफ बस कपल्स ही हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। मैं भी शायद मुझे लाइव स्ट्रीम चालू कर देना चाहिए। तभी देखते हैं वो अपना लाइव स्ट्रीम चालू करता है। ये देख के आसपास के बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उनमें से कोई उसे पहचान भी लेता है कि ये वही बंदा है जो कि सबको कॉल आउट करता है। जैसे कि होता है अगर आपको पॉपुलैरिटी मिलता है उसका नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा होता है। हॉबिन के बारे में भी सब वैसे ही बोलने लगते हैं, अरे ये तो वही बंदा है ना जो कि दूसरों को बदनाम करके दूसरों को कॉल आउट करके पैसा इनकम करता है। ये वही है ना जिसने पागो को कॉल आउट किया है, और मैंने सुना है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सब सुन के हॉबिन को बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगता है। वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और सोचने लगता है ये सारे लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, यहाँ तक कि ये लोग मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं। तभी देखते हैं उसके सारे सब्सक्राइबर्स जो कि उसके लाइव स्ट्रीम देख रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं हे हॉबिन को ऐसे इंसल्ट मत करो, यू फकिंग बस्टर्ड्स। हॉबिन अभी बहुत ज़्यादा सैड है और सोचने लगता है तो फेमस होने के बाद चारों तरफ आपको सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। तभी वो अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहता है उसको सपोर्ट करने के लिए। ऐसा भी नहीं कि सभी उसके सपोर्ट में हैं, कोई बस कहने लगता है अरे भाई तो बिना कोई प्लानिंग के बिना कुछ करे कैसे वीडियो बना सकता है, कैसे लाइव स्ट्रीम चालू कर सकता है, क्या पैसे कमाना है तेरे को? तभी वहाँ पे एक लड़की चिल्लाती है और कहती है ओ माय गॉड
मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। हॉबिन सोचता है शायद ये लड़की उसका फ़ैन है, पर तभी वहाँ पे उसके पीछे और एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जीवन होता है। वो बहुत ज़्यादा टॉल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो भी अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा है। उसके सब्सक्राइबर्स उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। सभी उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। हॉबिन भी अभी भी लाइव स्ट्रीम में है। ये देख के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसने सोचा था ये लड़की शायद उसकी फ़ैन है, उसका ही फ़ैन है। उसके सब्सक्राइबर्स भी अजीब अजीब कमेंट्स करने लगते हैं। हॉबिन बहुत ज़्यादा सैड होता है। उसके सब्सक्राइबर्स उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर तभी उस लड़के को यानी जीवन को देखते हैं। वो सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंकता है और तभी सामने जाते हुए कहता है, हाय देयर, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मेरा नाम है जीवन। क्या तुम मेरे साथ, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ मिनटों के लिए वीडियोस में आना पसंद करोगी? वो कहती है, सॉरी, मैं किसी से यहाँ पे मिलने आया हूँ। उसके सारे सब्सक्राइबर्स ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते, क्या क्या वो जीवन को मना कर रही है? कौन है वो? जीवन भी ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, ओह आई एम सॉरी, पर आप यहाँ पे किससे मिलने आई हैं? और देखते हैं ये और कोई नहीं बोमी है। वो हॉबिन को दिखाते हुए कहती है, ये रहा, वही तो है, इससे ही मिलने आई हूँ। हॉबिन अभी भी लाइव स्ट्रीम में है। वो ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंकती है। हॉबिन उसकी तरफ देख रहा था। बोमी कहती है, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, पता है? और देखो, हम दोनों ने एक ही जैसे ड्रेस पहने हैं। उन दोनों को हम वही कोची यानी वही ब्रांड के ट्रैक सूट पहने हुए देखते हैं। उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है और उसके सब्सक्राइबर्स अब तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दो लड़कों को उनके गर्लफ्रेंड के साथ। तभी हॉबिन को देखते हैं जो कि उन्हें देख रहा था और सोचता है, टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा पॉपुलर किड्स से जो कि पॉपुलर होते थे उनसे जेलस होता था। मैं बहुत ज़्यादा शाई हूँ, यहाँ तक कि मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं हूँ और मेरा ग्रेड्स वो भी बहुत अच्छा नहीं है। मैं दूसरों की तरह कोई रिच किड नहीं हूँ, इसीलिए पता नहीं मुझे हमेशा एम्बेरेस्ड फील होता है। आई विश एटलीस्ट मैं पागो जैसा होता। तभी देखते हैं उसके सामने पागो बॉके कहता है, हे हट जाओ मेरे रास्ते से और जाओ वहाँ पे। और तभी देखते हैं पागो के कहने पे वो दीवार पे सर दे देता है और सोचने लगता है, एटलीस्ट अगर उसका जैसा होता। हाँ मानता हूँ वो किसी चीज़ में अच्छा नहीं है, पर कम से कम फाइट तो कर सकता है। पता नहीं, मुझे स्कूल जैसे कि एक जंगल जैसा लगता है। एक जंगल जिसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो दूसरों का शिकार करता है, और ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं उसके ऊपर भी होता है। तभी पागो किसी से धक्का खाता है और कहता है, हे कौन हो तुम? पर तभी उसके सामने मियनसुंग को देखते हैं। वो कहता है, क्या कहा तुमने? और तभी देखते हैं पागो भी हॉबिन के साथ उसी दीवार पे सर देता है। हॉबिन सोचता है, ये नॉर्मल है, ये सब मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। जो स्ट्रांग है उसके सामने कमज़ोर को झुकना ही पड़ता है। तभी वो मियनसुंग को जाते हुए देख रहा था और सोचता है, काश मैं उसके जैसा होता। मैं मियनसुंग से जेलस हूँ कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे है, पर अब मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ क्योंकि बोमी है मेरे साथ। बोमी स्माइल करती है, उसे देखते हुए कहने लगती है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो तुम? उसके साथ भूमि को देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। सब लोग चौंके हुए हैं, यहाँ तक कि भूमि इतना ज़्यादा खूबसूरत है, सभी बस उसके तारीफ़ों के पुल बनते जा रहे हैं। हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सोच रहा है, आई विश कि मैं इसी मोमेंट पे हमेशा रह सकता। तभी देखते हैं कुछ देर बाद उनका हाथ टच होता है। भूमि कहती है, सॉरी, माफ़ करना मुझे। हाथ टच होने की वजह से पता नहीं हॉबिन किसी और ही इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है जहाँ पे अब उसका शादी हो चुका है। ऑफिस से वापस आने के बाद अपनी बीवी को फूल देता है और उसकी बीवी और कोई नहीं बोमी है, जो कि उसके आते ही उसको बहुत अच्छे से वेलकम करती है। यहाँ तक कि उनके एक बेटा और एक बेटी भी है। पर कुछ ही देर बाद उसका ये इमेजिनेशन टूट जाता है। बोमी कहती है, हे क्या तुम्हें कैफेस पसंद नहीं है? वो चिल्ला के कहता है, नहीं मुझे पसंद है सच में। और सोचता है, जीसस, कुछ देर के लिए मैं तो जोन्ड आउट हो गया था सच में। हॉबिन कहता है, बस मैं थोड़ा सा साइलेंट टाइप हूँ। पता नहीं, भूमि को ये सुन के थोड़ा सा सैड देखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों अपना खाना ऑर्डर कर रहे थे। आसपास से सारे लोग देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे और सोचने लगते हैं, ये देखो उन दोनों ने तो कोची के कपड़े पहने हैं, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उन दोनों का मैचिंग है, शायद हमें भी ले लेना चाहिए। पर तभी देखते हैं जब हॉबिन और भूमि एक साथ जा रहे थे, वो लोग उनके पीछे उनकी बुराई करने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की उस बंदे के लिए तो आउट ऑफ लीग है,
पता नहीं कैसे होता है, कैसे इस लड़के को इतना सुंदर लड़की मिल गया है, पर मुझे लगता है कि वो लड़की उसके साइड में उसके साथ जाने में भी उसको शर्म आ रही होगी। हॉबिन ये सब कुछ सुनता है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो भूमि को देखता है और सोचने लगता है आई एम श्योर कि सच में भूमि को मेरे साथ चलने में एम्बेरसमेंट फील हो रहा होगा। और तभी देखते हैं वो अपना ट्रैक सूट खोल देता है और कहता है हम लोग मैचिंग ड्रेस नहीं पहन रहे हैं। उसको बहुत ज़्यादा सैड दिखता है। भूमि को ये देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो थोड़ा सा सैड भी होती है, पर हॉबिन के दिमाग में उन सारे लोगों की बातें घूम रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उनका ऑर्डर किया हुआ खाना उनके पास आ चुका है। भूमि कहती है तुम्हें नहीं लगता ये कैफ़े बहुत अच्छा है, और मैं यहाँ पे आने के लिए कब से तरस रही थी, पर मुझे हमेशा ही चाहिए था कि मैं किसी स्पेशल के साथ ही यहाँ पे आऊँ। वो बहुत ही चीयरफुली बात करने लगती है, पर हॉबिन को देखते हैं वो उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। बस कहता है सच में मुझे नहीं पता। अपना ड्रिंक पीने लगता है, पर भूमि फिर कहती है हे तुम ये खाना खाने के बाद और कॉफ़ी ड्रिंक करने के बाद क्या करना चाहते हो? पर वो कहता है मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि और तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। भूमि फिर कहता है तो फिर तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है? हॉबिन फिर कहता है मेरा सच में कोई हॉबीज़ नहीं, और सच में अगर बोलो तो मुझे कुछ भी करना पसंद नहीं है। अब ये सुन के भूमि बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी है। वो इतना चेयरफुली बात कर रही है, पर हॉबिन इतना सैडली या फिर उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी है और कहती है ओके, जब तुम फ्री होते हो तब क्या करना पसंद करते हो? हॉबिन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो बस कहता है मुझे सच में बाहर जाना पसंद नहीं। पर तभी देखते हैं भूमि उठ जाती है और कहती है यू नो व्हाट, चलो यहाँ से। पर हॉबिन कहता है क्या? पर हमने तो अभी डिज़र्ट भी नहीं खाया है ना। भूमि कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहती थी। मुझे लगा था कि हमें मज़ा आएगा, पर मुझे लगता है कि तुम टेक्स्ट करने में ही अच्छे हो। तुमने कुछ कहा भी नहीं, हर बार मैं ही बोले जा रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। वो जाने लगती है। हॉबिन तभी कहती है तुम मेरे साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा एम्बरेस फील कर रही थी राइट? ये सुन के भूमि रुक जाती है और कहती है क्या? हॉबिन अभी थोड़ा ओपन अप होने लगता है और कहता है आई एम सॉरी, ये मेरा पहली बार है किसी लड़की के साथ बाहर आना। नहीं, एक्चुअली पहली बार है मैं किसी लड़की के साथ ऐसे बातें कर रहा हूँ। ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी ऐसे कैफ़े पे किसी लड़की के साथ आ रहा हूँ। एक्चुअली पहली बार है जब मैं किसी कैफ़े में ही आ रहा हूँ। मेरा हॉबी कुछ नहीं, बस घर पे बैठे हुए यूट्यूब वीडियोस देखना है। मैं तुमसे ये सारी बातें कह नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था तुम मेरे साथ रहते हुए एम्बरेस्ड फील कर रही हो। मैं बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है। मैं भी स्नैपर नहीं, एक्चुअली वो मेरा दोस्त नहीं है, वो तो एक ट्रैश है। मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ, यही बैठ के खाना चाहता हूँ, पर मुझे लगा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं आएगा क्योंकि पता है तुम सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हो और हर तरफ से सुंदर दिखती हो। ये सुन के भूमि बहुत ज़्यादा हैरान होती है, चौंक जाती है और कहती है क्या ऐसे सडनली तुम ये क्या कह रहे हो? और तभी हॉबिन की तरफ देखता है और कहता है हॉबिन तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हॉबिन कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरफ बैठने नहीं दे सकता था क्योंकि इस तरफ ज़्यादा गर्म है और मैं नहीं चाहता तुम और ज़्यादा हॉट हो। और आई एम सॉरी, मैंने बिना तुम्हारे बारे में सोचे, बिना तुमसे पूछे ही मेरा अपना ओपिनियन बना लिया। और ये बात सुन के हम देखते हैं भूमि थोड़ा सा स्माइल करती है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को रास्ते से जाते हुए देखते हैं। भूमि फ़ोन पर बात कर रही थी किसी से और वो हॉबिन के बारे में कहता है मैं एक दोस्त के साथ हूँ। उसको ऐसे बातें करते हुए देख के हॉबिन सोचता है उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और वो किसी को मेरे बारे में बता रही है। फ़ोन रखने के बाद भूमि कहती है आई एम सॉरी, एक्चुअली ये मेरा बहुत पुराना दोस्त था, एलिमेंट्री स्कूल वाला। बहुत समय हो चुका था, मैंने इससे बात नहीं की थी। हॉबिन कहता है क्या? तो तुम्हारा एलिमेंट्री स्कूल वाला दोस्त? वो कहती है हाँ, बहुत दिन बात नहीं हुई थी। हम लोग जब स्कूल से निकल गए थे तभी हम लोगों ने कांटेक्ट खो दिया था। और तुम्हें पता है वो तुम्हारे ही स्कूल में जाता है। और रुको, उसका नाम था म्योनसन। ये नाम सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या म्योनसन किम, कोरिया का एमएमए राइजिंग स्टार, वो बंदा जो कि हमारे स्कूल के फूड चेन में सबसे टॉप में आता है। म्योनसन किम, वो बंदा मैं जिसके साथ कभी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
क्या वो भूमि का दोस्त है? उसका वही इमेजिनेशन वो फिर से चालू होता है, पर इस बार सब कुछ अलग होता है। इस बार उसके जगह पे वहाँ पे मियोन संग था, जो कि भूमि के हस्बैंड। वो बस वहाँ पे एक गेस्ट की तौर पे आया था। कुछ देर बाद दोनों को आमने सामने देखते हैं। हॉबिन अब पूरी तरह से सैड हो चुका है और सोच रहा है, मुझे लग रहा है कि सडनली मेरे और उसके बीच एक बहुत बड़ी सी दीवार बन चुका है, एक बहुत बड़ी सी दीवार। दूसरी तरफ भूमि बार बार पूछ रही है, क्या तुम जानते हो उसे? मियोन संग को तुम जानते हो? वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। और मन में सोचता है, मुझे इस दीवार को तोड़ना ही होगा, तोड़ना ही होगा। उसके मुंह से ये सुन के भूमि बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहते, वाह, तुम उसे सच में जानते हो? क्या तुम लोग दोस्त हो? हॉबिन डरते हुए, नर्वस होते हुए कहता है, दोस्त? हाँ, मैं मियोन संग का दोस्त हूँ। और मन में सोचने लगता है, भूमि वही बंदी है जिसको कि मैं पता चलने नहीं दे सकता कि मैं स्कूल में पूरी तरह से आउटकास्ट हूँ। भूमि बात कर ही रही थी, पर तभी हमें वहाँ पे आवाज़ सुनाई देता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और हॉबिन के सामने हम मियोन संग किम को देखते हैं। वो सोचने लगता है, क्या मैंने तो अभी झूठ बोला, पर अभी इसे यहाँ पे क्यों आना था? उसी वक्त भूमि भी कहती है, मैंने सुना कि तुम हॉबिन की दोस्त हो। हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है और सोचने लगता है, मियोन संग किम? क्यों अभी क्यों? और वो मेरे जैसे, भूमि के जैसे सेम ड्रेस क्यों पहना हुआ है? मियोन संग कहता है, दोस्त। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। लाइक करा करो दोस्तों। थैंक यू सो मच।